हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम क्रैक चैनल में। मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस का वो क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ जो डायरेक्ट आपको बोर्ड से लड़ेंगे। और आप हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़े हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ समझ में पूरी तरीक़ा से आएगा। देखिए, मैं एक चीज़ पहले बता दूँ कि मैं जो 50 क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहा हूँ उसका ये जो पार्ट है 5 है ना। और मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो 10वां क्वेश्चन है। और हाइट एंड डिस्टेंस का इस वीडियो में ही 3 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, उसी से आपको बोर्ड में आएंगे। और उसको क्या करना है, बारीकी से ठीक से पढ़ लेना है, आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा हाइट एंड डिस्टेंस से, है ना। देखिए, तो हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ राज छुपा हुआ रहता है जिसको मैं बता दूँ। देखिए, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में आपको माइंड में एक चीज़ सेट करना है कि समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। यहाँ पे कोण 90 डिग्री रहेगा, है ना। समकोण त्रिभुज यानी ए है, बी है, सी है। देखिए, आप इसमें दो चीज़ आपको ध्यान देना है, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण, है ना। तो उन्नयन कोण क्या होता है, तो उन्नयन कोण यदि कोई नीचे से ऊपर दिख रहा है, नीचे से ऊपर दिख रहा है तो उन्नयन कोण, है ना। और ऊपर से नीचे दिख रहा है तो अवनमन कोण। कौन कौन? अवनमन। यानी नीचे से ऊपर देखता है तो उन्नयन और ऊपर से नीचे देखता है तो अवनमन। यानी ऊ से उन्नयन, ऊ से ऊपर देखना, फिर अवनमन नीचे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है बाबू, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ना। ध्यान दीजिए, क्या करा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरीक़ा से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है ना। चलिए, इसको बिना पढ़े हुए हम आपको बता देते हैं। और ज़मीन को छूकर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि क्या है, एक पेड़ है। ठीक से सुनते रहना, यहाँ पर हम बना दें और अच्छा रहे। ध्यान दीजिए, एक क्या है, यहाँ पे ये एक पेड़ है ना। और ये जो पेड़ है वो क्या करता है कि बीच से टूट जाता है। बीच से क्या होता है, टूट जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ से टूट गया, है ना। क्या होता है बाबू, बीच से टूट जाता है। और ये मान लेते हैं कि ज़मीन है, अब बीच से टूट कर ये कहता है कि ज़मीन को, सतह को छूने लगता है। तो मान लेते हैं छूने लगा, है ना। और कह क्या रहा है कि छूते हुए 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लेते हैं कि 30 डिग्री का कोण बनाया। और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 8 मीटर है। देखो, हूबहू आपका क्वेश्चन बोर्ड में यही रहेगा, इसलिए यहाँ पे सेट कर लो दिमाग में कि क्या क्या चीज़ दिया। वहाँ पढ़ने मत जाना ज़्यादा देरी, उसमें पढ़ना नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें 8 मीटर इसको दे देना। यानी कहने का मतलब आप नामकरण कर दीजिए, यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है। मैं इसका नामकरण कर दिया। तो मान लेते हैं कि ई जो पेड़ है, ए बी है, यही टूट के यहाँ गिरा होगा, यानी यही जो है गिरा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी जो है बी डी के बराबर है, बी डी के बराबर है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। और लास्ट में क्या करा कि पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करें, पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ का ऊंचाई ना जी, तो पेड़ का ऊंचाई कौन है, ए बी है और बी सी है, यही वाला पूरा है। तो ए बी को हम कह रहे हैं कि बी डी, यानी आप बी डी निकाल लीजिएगा और उसके बाद बी सी निकाल लीजिएगा और दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो पेड़ का पूरा ऊंचाई निकल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि पेड़, है ना, का कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई आप बोल सकते हैं। पेड़ का कुल ऊंचाई ए बी ना बोल के बी डी बोलिए, क्योंकि ए बी बी डी बराबर है। तो बी डी आप प्लस बी डी प्लस बी सी बोल सकते हैं, बी सी। यही क्वेश्चन रहेगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस आप सेट कीजिए माइंड में कि आप ई वाला आप पहले आप निकालना चाहते हैं। मान लेते हैं कि ए निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं त्रिभुज बी सी डी में चलते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण, ठीक से सुनते रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। समकोण त्रिभुज बी सी डी में आप कहाँ चल रहे हैं, बी सी डी में। तो बताइए, जब बी सी डी में आप चल रहे हैं, बी सी डी में, तो आप ध्यान दीजिए कि ये आधार है और हमको ये निकालना है, लंब निकालना है। माइंड में सेट कीजिए कि ये आधार है और ये क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो आधार और लंब किससे, यानी लंब और आधार किससे रिलेशन रखता है, तो टैन से। तो हम लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। यानी लंब कितना है, बी सी, है ना, बी सी बटा, है ना, सी डी। हम क्या कर सकते हैं, सी डी। यानी कह सकते हैं, ध्यान देना है कि टैन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, बी सी आपका कितना है, बी सी आपका देख लीजिए, बी सी जो है बाबू, बी सी कुछ नहीं, बी सी निकालना है तो बी सी को छोड़ दीजिए। और सी डी कितना है, 8 है। तो 1/√3, है ना, क्योंकि टैन 30 का मान होता है बी सी बराबर कितना हो जाएगा, √8। यानी बी सी बराबर जब कीजिएगा तो 8/√3 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब तो देखिए, अब आपको ध्यान देना है कि ए निकल गया, तो अब इसको निकाल दीजिए ना। तो कर्ण है, क्या है, कर्ण। तो कर्ण, सुनिए ध्यान दीजिए, कर्ण और बटा लंब, सॉरी, कर्ण बटा आधार किससे रिलेशन रखता है, तो सेक से। तो सेक थीटा बराबर क्या कर सकते हैं कि कर्ण कितना है, बी डी, है ना।
तो बी डी अब बटा इसमें क्या कर दीजिए है ना सी डी, क्या कर दीजिएगा सी डी। तो सेक 30 कर दीजिए है ना, क्योंकि 30 डिग्री चला यहाँ पे। तो बी डी आपका यहाँ पे ध्यान देना है, बी डी कितना, बी डी तो निकालना है ना, तो बी डी छोड़ दीजिए। और सी डी आपका कितना है, तो सी डी आप देख लीजिए, सी डी आपका 8 है ना। तो सेक कितना, सेक 30 का मान होता है √3 2/√3 है ना। तो बी डी हो गया, तो बी डी और नीचे 8 है। अगर बी डी आप निकालिएगा, बी डी बराबर, तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप इसका आ सकता 8 दूना 16 हो जाएगा, 16/√3 आ जाएगा। तो यानी कहने के मतलब कि पेड़ का कुल ऊँचाई है ना, पेड़ का कुल है ना ऊंचाई, पेड़ का जब कुल ऊंचाई निकालिएगा तो पेड़ का कुल ऊंचाई आप क्या जानते हैं, बी डी प्लस बी सी है ना, बी डी अब प्लस बी सी। तो बी डी आपका कितना है, बी डी आपका देख लीजिए, एक मिनट, यहाँ पे बी सी गलती होगा, बी डी आपका बी सी की बी डी आपका आ गया है 16 है ना, 16/√3 अब प्लस बी सी आपका कितना है 8/√3। अब दोनों में ध्यान एक ही चीज़ देना है कि दोनों में आपको एलसीएम लेना है। तो √3 नीचे दिखाई दे रहा है कि ना, मैं एक बार देख लेता हूँ, चलिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, तो √3 आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 + 8 हो जाएगा। तो 8 16 कितना होता है 24 हो जाता है ना। तो ऊपर आ जाते हैं 24 बटा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √3 है ना, √3। अब आपको क्या करना है, हर परमेकरण कर देता है, √3 ऊपर और √3 नीचे है ना। जब इस पर ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में ध्यान देना है कि ऊपर में जब गुना करेंगे तो 24 बटा नीचे 3 आ जाएगा, सॉरी 24 √3 ऊपर रहेगा है ना। अभी कटेगा 8 बार में, 8 24, यानी हम लोग का मतलब आ गया 8√3, यही आपका 8√3 मीटर बोल दीजिए। ये पेड़ का क्या आ गया, ऊंचाई आ गया, क्योंकि हम लोग पेड़ का ऊंचाई पूछ रहा था कि कुल ऊंचाई कितना होगा। इस तरीका से आपको माइंड में सेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट कीजिए, अभी तुरंत आने वाला, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। उससे पहले कि उस पर कुछ लिखा हुआ है, जो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, DC क्लासेस बंधुगण। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ से आपको जो क्वेश्चन बैंक है 2011 से लेकर 22 तक का उसमें सोल्व किया जा रहा है। कहने का मतलब कि DC क्लासेस पे आप जाइएगा तो उसमें 2011 से लेकर 2022 तक का आपको क्वेश्चन बैंक का आर्ट्स का पूरा सोल्व मिल जाएगा है ना। उसमें विकास सर है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और उस पर जाके क्या कीजिए कि आप क्लास कीजिए। उसका प्लेलिस्ट भी शायद बना हुआ है, और नहीं तो डेली शाम में 6 से 7 बजे तक लाइव उस पर क्लास चलता है, ठीक है। चलिए अब अपना टॉपिक पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो उस पर जाके आप क्या कीजिए, उसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा है ना। अब चीज़ों को समझिए यहाँ से जो हम समझा रहे हैं। क्या बोल रहा है कि एक भवन है, तो भवन आप जानते हैं कि पृथ्वी पर ही रहता है ना। जो उसके बाद भवन के ऊपर एक संचार लगा हुआ है। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक भवन है, भवन की चोटी है, उसके बाद इस पर संचार लगा हुआ है ना। और बता रहा है कि भवन का जो ऊंचाई है वो 20 है ना, कितना है 20 मीटर है। अब उसके बाद आपको क्या करा कि तब बताएं कि ये जो संचार का ऊंचाई कितना होगा, संचार का। लेकिन ये भी चीज़ बताया गया कि भवन जो है पृथ्वी के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। आप देख लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और ये जो संचार है वो पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यही आपको माइंड में पाइल अप रहना चाहिए कि जो एक भवन है वो 20 मीटर का है, उसके ऊपर संचार लगा हुआ है। और संचार और भवन, संचार जो भवन है वो पृथ्वी के साथ 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, और इसमें जो संचार है वो 60 डिग्री का बनाता है। तो अब इसको नामकरण कर दीजिए A, B, C और D। तो आपको पूछ रहा है कि AB का ऊंचाई बताए, यानी संचार का ऊंचाई तो सेट होना चाहिए। तो देखिए अभी आपको क्या करना है कि यदि ये पूरा आप निकाल लेते हैं और पूरा निकाल कर आप यदि 20 को घटा देते हैं तो आपको इसमें AB निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब आप AC निकाल लेते हैं और AC निकाल कर आप B और C घटा देंगे AC में से, तो आपको क्या निकल जाएगा, AB निकल जाएगा। तो इस तरीका का जब भी क्वेश्चन रहे, इस तरीका क्या यही क्वेश्चन ही रहेगा, क्योंकि NCERT का क्वेश्चन है ना। तो आप ज़्यादा एक चीज़ आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है कि एग्ज़ाम में जो होता है वो tan थीटा पे ही ज़्यादा आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि tan थीटा का यूज़ ज़्यादा होता है। ये ऐसे जनरली हम बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप देख कर भी लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि देखिए आपका ये क्या दिया है,
ये लंब दिया है, मान लेते हैं कि यदि हम त्रिभुज चलते हैं, समझिएगा ठीक से, त्रिभुज बी और सी और डी में चल रहा है, यानी छोटका में चल रहा है, त्रिभुज बी सी डी में चल रहा है, तो यानी कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण है ना, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में है ना, बी सी डी में यदि हम tan लेते हैं, tan 45 ले लेते हैं। क्यों tan लेते हैं? क्योंकि ए दिया हुआ है, हमको इस ए वाला निकालना है, तो इसको लंब बोल देंगे, इसको आधार बोल देंगे। लंब और आधार आपका tan से रिलेशन रखता है, तो tan 45 आप कर दीजिए। 45 इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें 45 डिग्री का है कोण बड़ा, ऊपर का के लिए आपका 60 है, तो tan 45 कर लीजिएगा। तो लंब बटा क्या होता है? आधार। तो लंब आपका 20 है ना, आधार कितना है? बी सी डी है, क्या है? सी और डी है। तो tan 45 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है, तो यहाँ 20 बटा क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप यानी सी डी बराबर आप क्या कर सकते हैं कि जब सी डी बराबर कीजिएगा तो 1 बटा आपका कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ई माइंड में आपको क्या करना है? सेट करना है ना। कितना आ जाएगा? 1 बटा 20। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे सी डी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी बराबर आपका कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर, या 20 मान सकते हैं ना। तो 20 सेंटीमीटर आ गया, ये आपका कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे आपको एक ही चीज़ और ध्यान देना है कि आप चलेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, तो आप चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। अब ए सी डी में चलिएगा आप, तो आप कर सकते हैं कि tan है ना, tan 60 डिग्री, tan कितना ले सकते हैं? tan 60 डिग्री। तो tan 60 इसीलिए क्योंकि देखिए आपका ए निकल चुका है ना, ये पूरा निकालना है। तो ये मान लेते हैं कि त्रिभुज ए सी डी के लिए ये आधार का काम करेगा और ये क्या चीज़ का काम करेगा? लंब का काम करेगा, है ना। तो हमको लंब ही निकालना है और आधार दिया हुआ है, तो ये रिलेशन tan से ही रखता है। तो हम कह सकते हैं कि ए सी बटा क्या कर सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि लंब बटा आधार होता है। तो लंब आपका क्या काम कर रहा है? ए से बी और बी से सी, यानी कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी, है ना, बी सी। अब बटा नीचे क्या कर सकते हैं? आधार, है ना। आधार कितना है? सी डी, जो कि सी डी आप निकाल चुके हैं, 20 है, तो यहाँ पे 20 कर लीजिए। tan 60 का मान आप जानते हैं कि √3 होता है, बराबर ए बी, है ना, क्या है? ए बी। तो ए बी आपका दिया, ए बी नहीं, ए बी आपको निकालना है, तो ए बी रहने दीजिए, प्लस बी सी आपका 20 दिया हुआ है, तो बी सी के जगह पे आप 20 रख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या है? 20 है। अब इसको क्या करना है? बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इसमें इससे कीजिए, मान लेते हैं कि आप इसमें कर लिए, ए बी में 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी ही आ जाएगा, है ना, ए बी आ जाएगा, प्लस 20 है तो 20 आ जाएगा, बराबर। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 √3 आ जाएगा, है ना। आप ए बी निकालना चाहते हैं ना, क्योंकि आपको ए बी निकालना है, मीनार की ऊंचाई, है ना, मीनार की ऊंचाई। तो मान लेते हैं कि आप ए बी निकालिएगा, यहाँ शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम इसको ऊपर लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे माइंड में सेट कीजिए, क्या है? ए बी प्लस 20 बराबर क्या लिखा हुआ है? 20 √3, है ना। तो देखिए आपको ए बी निकालना है, तो 20 को उधर भेज दीजिए, 20 √3 माइनस कितना है? 20 है, उधर कर दीजिए, तो 20 माइनस में चला जाएगा क्योंकि इधर प्लस में। तो ए बी बराबर आपका आ गया। आप 20 कॉमन ले लीजिए, तो 20 लीजिएगा तो यहाँ √3 बचेगा, -1, यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन आपको 12 नंबर जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या करा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर इतना मीटर ऊंचा एक मूर्ति लगी है ना। क्या लगी है? एक मूर्ति लगी है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो बोल रहा है कि पेडेस्टल का ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कहने की मतलब कि आप ठीक से समझिए, मान लेते हैं कि एक भूमि पर क्या है? पेडेस्टल है। आपको इसका ऊंचाई ज्ञात करना करें कि इसके शिखर से एक 1.6 मीटर का क्या लगा हुआ है? मूर्ति लगा हुआ है। 1.6 मीटर का क्या लगा हुआ है? मान लेते हैं कि ये मूर्ति है, यहाँ से यहाँ क्या है? मूर्ति है। और बोल रहा है कि पेडेस्टल से यहाँ की जो उन्नयन कोण है वो 45 है। वो कितना है? 45 डिग्री है। और पेडेस्टल के मूर्ति से कितना है? 60 है। यही आपका बोल रहा है, मूर्ति से कितना है? 60 डिग्री का। तो मान लेते हैं, आप नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी, यानी ये पेडेस्टल है, इसी का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि बी सी क्या होगा। तो आप सेट कीजिए, माइंड में एक ही चीज़ सेट करना है कि आप इस तरीका के क्वेश्चन है तो आपको tan से हम बोलें कि tan थीटा से बना लीजिए। क्योंकि आप देखिए, चूँकि आप मान लीजिए चलेगा, यहाँ पे चलेगा त्रिभुज
बी सी डी में हम चलते हैं। किस में चलते हैं? बी सी डी में चलते हैं। तो लिख देते हैं कि समकोण त्रिभुज है ना, समकोण है ना त्रिभुज है ना बी सी डी में, तो tan 45 ले लीजिए। tan 45 बराबर आप कर लीजिएगा। तो ये मान लेते हैं कि लंब का काम कर रहा है, ये आधार का काम कर रहा है, क्योंकि tan 45 आगे 45 लिए हैं छोटा के लिए। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कर सकते हैं कि बी सी बटा सी डी कर लीजिए, सी डी, क्योंकि लंब बटा आधार होता है। अब tan 45 के मान 1 जानते हैं, तो बी सी भी आपको नहीं पता, सी डी भी आपको नहीं पता, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यानी बी सी बराबर आप बोल सकते हैं कि सी डी हो जाएगा। बी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा? सी और डी हो जाएगा। ये आपको माइंड में सेट कर लेना कि बी सी बराबर क्या हो गया? सी डी। तो यानी बी सी और सी डी क्या कह सकते हैं? बी सी और सी डी यानी ये दोनों बराबर है। बी सी और सी डी क्या है? बराबर है, जो कि अभी निकाले हैं। ठीक है, अब त्रिभुज चलना है। देखिए उसी तरीका का क्वेश्चन है सेम जो कि पिछला क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। अब मान लेते हैं कि उसके बाद यहाँ से इस ए वाला त्रिभुज के लिए चलते हैं। नहीं लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ए सी डी में है ना, ए सी डी में, ए सी डी में आप कर लीजिए tan। अब बड़का डिग्री है तो 60 के लिए हो जाएगा। tan 60 बराबर क्या कर लेंगे कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी है ना, ए बी प्लस बी सी, यानी ये लंब हो गया। तो लंब होता है लंब ए बी आप प्लस बी सी कर लीजिए, और नीचे क्या है? सी डी कर लेना है, सी डी। चलिए tan 60 का मान जानते हैं, √3 होता है बराबर। ए बी आपका दे चुका है, ए बी 1.6 है, तो 1.6 रख लीजिए, प्लस बी सी आपको नहीं पता है, छोड़ दीजिए। सी डी नहीं पता है, छोड़ दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1.6 है ना, 1.6 प्लस है ना बी और सी बराबर इसमें करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? √3 सी डी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। अब इसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं, आप देखते रहिए है ना। तो आप देखिए कि चलिए आप सी डी को ध्यान दीजिए, सी डी को आप बी सी भी बोल सकते हैं, यहाँ पे सी डी को आप बी सी भी बोल सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि 1.6 प्लस बी सी है ना, और यहाँ पे क्या है? √3 और सी डी को आप बी सी बोल दीजिए है ना, सी डी को आप बी सी भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे बी सी बोल सकते हैं है ना, यहाँ तक कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1.6 है बराबर, आप यहाँ पे क्या है? √3 है, √3 बी सी। अब माइनस, सुनिए यहाँ से हम बी सी को उधर लेके जाते हैं तो बी सी आ जाएगा है ना। आप इसमें 1.6 है तो 1.6 कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है है ना। आप इधर बी सी कॉमन कर लीजिए, बी सी को कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ से √3 - 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1। आपको बी सी, चूँकि बी सी निकालना है ना, आपको क्या निकालना है? बी सी। तो आप बी सी को, तो इसको इधर भाग में कर दीजिए, यानी बी सी बराबर आप बोल सकते हैं कि 1.6 बटा √3 - 1 है ना यहाँ पे। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको हर परमेकरण कर देना। आप इसको क्या कर दीजिए? हर परमेकरण कर दीजिए। यहाँ पे √3 + 1 कर दीजिए और √3 - 1 कर दीजिए, यही करना है। अब क्या कीजिएगा कि 1.6 हो जाएगा और √, क्या हो जाएगा? 3 + 1 हो जाएगा है ना। अब इसमें क्या कीजिएगा? 1 पर 3 यानी एक बार प्लस में है, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस, एक बार प्लस में, a² - b² पर तोड़ दीजिए तो ये 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी 1.6 √3 + 1, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कटेगा है ना 0.8 बार में, यानी मेरा आ गया आंसर। आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि जो मेरा आंसर आ गया 0.8 है ना, √3 और +1, यही मेरा क्या हो गया? आंसर। पेडेस्टल का ऊंचाई है, आप इसको ध्यान में रखिए। इस तरीका ये 3 क्वेश्चन करवाएं, लगभग इसमें एक क्वेश्चन आपको क्या होगा? लड़ जाएगा। आप माइंड में सेट कीजिए, इसी को बार बार बना के जाइए, लगभग यहाँ से क्वेश्चन रहेगा है ना। इसमें से ही